चलो, सितंबर 2024 का एग्जाम पेपर एनालिसिस करेंगे अपन फटाफट। अच्छा, अगर एक बात बताऊं तो सितंबर 2024 का पेपर वाज इजी बट वेरी वेरी लेंदी। पेपर बहुत ज्यादा इजी था बट काफी लेंदी पेपर था। अच्छा, अगर बहुत सारे क्वेश्चन अगर तुम देखेंगे तो मॉड्यूल से ही आए थे। कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा था उन्होंने नाम भी चेंज नहीं किया, नंबर्स भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तो पेपर वाज ओवरऑल वेरी वेरी इजी। हर चैप्टर कवर किया, अगर तुम देखेंगे ओवरऑल, अभी अपन देखेंगे भी पेपर ओवरव्यू, हर एक चैप्टर कवर अप किया हुआ है। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं था जो इन्होंने छोड़ा। हर एक चैप्टर, इन्वेंट्री, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, हर चैप्टर इन्होंने कवर किया। तो पेपर वाज ओवरऑल इजी बट बहुत ज्यादा लेंदी था, बहुत सारे बच्चों का छूट गया इसी वजह से, लेंदी रहने की वजह से। चलो, पहले ट्रू और फॉल्स छोड़ के डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। तो थ्योरी क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो डिफरेंशिएट बिटवीन है चैप्टर नंबर 1 से था, जो कि मेरे समराइज शॉर्टकट नोट्स में ऑलरेडी मैंने लिया था, कवर अप किया था। उसके बाद पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगेन ये क्वेश्चन देंगे तो चारों भी एडजस्टमेंट मॉड्यूल से, और इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद आया था बीआरएस। बीआरएस में इन द बुक्स ऑफ हरी, कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है क्या? अरे बोलो। यस, इन द बुक्स ऑफ हरी का क्वेश्चन एज इट इज पड़ा हुआ है। 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, इसलिए ये अपना एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी नहीं है। इन द बुक्स ऑफ हरी एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन। उसके बाद जब हैरी मेट सेजल, याद आएगा क्वेश्चन? यस, अपन ने देखे थे ना, बोलो रे, क्लास में करे थे हैरी सेजल वाला क्वेश्चन। एज इट इज, नाम भी चेंज नहीं किया इसने। अच्छा, जॉर्ज और हैरी है, यहाँ पे सेजल और हैरी है। ठीक है, तो इन्होंने वो पिक्चर वाला नाम ले लिया जब। अरे नहीं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। अरे ये वो वाला नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारे इसमें है। हाँ, अकोमोडेशन वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी। ठीक है, देखो एट द एंड हैरी बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंस हो रहा था, इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास ऑन करनी थी, अकोमोडेशन की नोट बना के 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। अच्छा, बीआरएस का भी क्वेश्चन कितने मार्क को था? 10 मार्क। उसके बाद आ गया फाइनल अकाउंट्स। प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट बनाना है, अगर तुम देखेंगे सारी एडजस्टमेंट इजी है, कोई भी एडजस्टमेंट उतनी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये वापिस से, लेकिन कितने मार्क को आया पूरा फाइनल अकाउंट? 10 मार्क। बताना, ध्यान दो इधर। द उसके बाद है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आया था एडमिशन, एडमिशन वाला क्वेश्चन आया वापिस से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा बनाना था, कितने मार्क्स? 10 मार्क। यानी 10 मार्क को फाइनल अकाउंट, 10 मार्क को पार्टनरशिप। अगर किसी को आइडियल डिसीजन लेना रहता तो ये वाला क्वेश्चन, या फिर इसके अगले वाला भी क्वेश्चन देखेंगे तो ये है रिटायरमेंट वाला है, शायद से जेड रिटायर्ड। और ये जेड रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में भी वापस से गुडविल की ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है, वापस से कितने मार्क? 10 मार्क। अच्छा, इसके बाद एनपीओ क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली क्लब वाला, एज इट इज सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में है। ये क्वेश्चन में भी वापस से बैलेंस शीट और तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, कितने मार्क? 10 मार्क। तो अगर किसी को लॉजिकल डिसीजन लेना था तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक स्किप करना था। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पेपर को लेंदी बना रहे थे। क्योंकि देखो ये दोनों क्वेश्चन में कितना लंबा क्वेश्चन है, 15-15 मार्क के क्वेश्चन 10-10 मार्क को आए, है ना? तो दोनों में से एक क्वेश्चन स्किप कर सकते थे, अदरवाइज ये दोनों भी क्वेश्चन है इजी। अगर करते तो आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20, 20 ऑफ 20, दोनों भी क्वेश्चन में आराम से लेके आ सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक डन ऑन 23 जून। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द इन्वेंट्री। बिफोर वाला एडजस्टमेंट अब इन्होंने बताऊं, वहां पे बताऊं, वहां पे अमाउंट क्या थी? वहां पे अमाउंट थी 48 लाख। यहाँ पे कितना आया? 4,80,000। ये वाला 13,60,000 था, यहाँ पे कितना आ गया? 1,36,000। याद आया क्या? ये यहाँ पे गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस 3,20,000 था, यहाँ कितना आ गया? खाली क्या करे, एक जीरो कम कर दिया, सिर्फ एक जीरो कम करे, है ना? अच्छा, इसके बाद
डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड का। लास्ट टाइम इन्होंने गलती की थे, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड पूछ रही थी। अब की बार प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, सिर्फ 1 साल का कंप्यूटर अकाउंट बनाना है। यहाँ पे इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं बोला, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही बोला हुआ है। तो लास्ट टाइम जो गलती की थी अब की बार की है क्या? नहीं, अब की बार कौन सा है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, और इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अपन ने देखा हुआ भी है। सेम क्वेश्चन है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आया, सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर प्रेम वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन मैनेज कर सकते थे आराम से। उसके बाद इशू ऑफ शेयर का, नहीं ये डिबेंचर वाला, इशू ऑफ डिबेंचर 10 मार्क को आया, और इशू ऑफ शेयर 15 मार्क को। अच्छा, उसके बाद थ्योरी का क्वेश्चन मेरा फेवरेट वाला है। सर अपने नोट्स में थ्योरी कवर है क्या? अपने नोट्स में थ्योरी कवर है क्या? तुम लोग बोलो, अपने नोट्स में थ्योरी कवर है क्या? यस, दोनों भी क्वेश्चन, ये वाला भी थ्योरी का और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों भी मेरे नोट्स में कवर्ड है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 के मैंने थ्योरी के समराइज नोट्स बना के दिए, उसमें भी कवर्ड है। अरे तुम्हारे क्लास में हुआ नहीं ना, ठीक है। तो इधर एक चीज ध्यान देने की है, अकाउंट्स का पेपर सर क्या इजी आएगा? यस। क्या लेंदी आएगा? डेफिनेटली यस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने तुमको अभी भी ये पेपर दिया ना, मोस्ट ऑफ द चीज तुम इसमें से आराम से 50 मार्क्स 60 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते। क्यों? क्योंकि अपन ने इतनी सारी अब तक टेस्ट ली। तुमको लगता था सर इतनी टेस्ट ले रहे, इतनी टेस्ट ले रहे, क्यों ले रहे? तुम देखो लिटरली ये क्वेश्चन के तुमको वर्ड्स तक याद आ रहे। 13,20,000 को 1,32,000 कर दिए। क्वेश्चन नंबर तक तुमको याद है, मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि इतनी बार मॉड्यूल की प्रैक्टिस की है तुमने। तो ऐसे ही तुम्हारे अटेम्प्ट में भी होगा, में 2025 में भी सेम मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आएंगे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता, अदरवाइज तो 70-80 मार्क का तो हमेशा मॉड्यूल से ही आना है, हमेशा। सर थ्योरी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है क्या? तुम बोलो। नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बोले समझ में आ रहा क्या? यस। तो दिस वाज अबाउट द पेपर डिस्कशन। पेपर वाज इजी बट वेरी लेंथी। ठीक है, अगर ये पेपर में किसी को भी डाउट है डायरेक्टली मेरे को टेक्स्ट कर देना। अच्छा, ये पेपर का क्वेश्चन पेपर मैं ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, सो दैट तुम लोग सॉल्व कर सको।